हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। हम आपको ये बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। इस जैव प्रक्रम में हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में और भी हमने कई सारी चीज़ें आपको स्पष्ट करा दी है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, और जो हमारा न्यूट्रिशन में, जैसे अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, कई सारी चीज़ें हमने आपको स्पष्ट करा दी है। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो डाइजेशन है। डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन जिसे हम पाचन के नाम से जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डाइजेशन से रिलेटेड है। डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? पाचन एवं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तथा पाचन तंत्र, हिंदी में हम इसको बोलते हैं। तो पाचन तंत्र होता क्या है? देखिए, कई सारे सिस्टम होते हैं जिसके कारण ही हमारा जो बॉडी है वो प्रॉपर रूप से फंक्शन कर पाती है। अगर किसी भी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉपर रूप से हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। कोई भी फंक्शन, किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शन वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्या है डाइजेशन? क्या होता है? तो डाइजेशन में हमारा जो होता है ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन होता क्या है? सबसे पहले हम डाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डाइजेशन या पाचन क्या होता है? पाचन का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या होती है? अघुलनशील अवस्था में होती है। मतलब अगर हम भोजन भी कर रहे हैं तो वो क्या होता है? अघुलनशील होता है, सोल्यूबल नहीं होता है। तो अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में चेंज करना, उसके बाद उसका अवशोषण करना, हमारा क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। उसके बाद क्या होता है? उसका पाचन। मीन्स क्या है डेफिनेशन अगर हम कहें तो पाचन का अर्थ है अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में बदलना, उसके बाद उसका अवशोषण करना, पचाना ही हमारा क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। मतलब जो भी हम सॉल्युबल मटेरियल खा रहे हैं उसको सबसे पहले, इनसॉल्युबल मटेरियल हम खा रहे हैं उसको सबसे पहले सॉल्युबल फॉर्म में करना, उसके बाद क्या करना? उसको क्या करना? अवशोषण, उसको अब्जॉर्प्शन करना, और उसके बाद उसका डाइजेशन करना ही हमारा क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो पाचन एक सिस्टम बनता है जिसे हम पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र में जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल जिसे कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में ये पूरा पाचन होता है। ठीक है, क्या नाम है उसका? एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल में ही, मेंट्री कैनाल में ही इसका संपूर्ण पाचन क्रिया संपन्न होती है, जो भी डाइजेशन होता है। एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसके थ्रू जो हमारा फूड होता है वो फूड धीरे धीरे उस स्टेज पर पहुंचते पहुंचते उसका डाइजेशन पूरी तरीके से समाप्त होता है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल हमने बताया, जिसे हम आहार नाल के नाम से जानते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आहार नाल। ठीक है, जो कि एक लंबी संरचना होती है, करीब 7 से 10 मीटर तक लंबी। वो तो एडल्ट में है तो वो कुछ लंबी होगी, अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए अलग एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे माउथ एंड माउथ कैविटी, माउथ एंड माउथ कैविटी, इसके बाद जो हमारी होती है फेरिंक्स होती है, मतलब मुख तथा मुख गुहिका बोलते हैं। ठीक है, या हम इसको बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है फेरिंक्स, फेरिंक्स जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ओके, नेक्स्ट इसोफेगस, इसोफेगस। ओके, मतलब क्या है? ग्रास नली जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास नली के नाम से इसको जानते हैं। मतलब जो हमारा फूड है वो इसी से होकर आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है? स्टमक है, स्टमक जिसे हम अमाशय के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन आती है,
स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद हमारा जो आता है उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा जो आता है वो हमारा क्या आता है, जो जब हम पूरी तरीके से पाचन की क्रिया को संपन्न कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तब जो व्यर्थ चीज़ें होती हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको शरीर के बाहर निकालना भी होता है। ठीक, तो हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, रेक्टम। ठीक, क्या है, सबसे पहले हमारा माउथ कैविटी, माउथ एंड माउथ कैविटी, जिसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं, मीन्स मुख तथा मुख गुहिका या मुख गुहा। ओके, नेक्स्ट हमारा है फेरिंक्स, जिसे हम ग्रसनी के नाम से जानते हैं। थर्ड वन इसोफेगस, जो कि ग्रास नली होती है। इसके बाद स्टमक, जिसे हम अमाशय के नाम से जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, और रेक्टम मतलब मलाशय। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके पॉइंट होते हैं। इन्हीं सारे पॉइंट से होकर यही हमारी क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण होता है, फॉर्म होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, अब क्या करें, अब हम इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम देखें कौन सी चीज़ कहाँ पास होती है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम खाते हैं तो वो सबसे पहले मुख में ही जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, माउथ, या हम इसको लिख सकते हैं माउथ एंड माउथ कैविटी, माउथ कैविटी। ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, बकल कैविटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले क्या हो गया, मतलब जो फूड होता है, कोई भी फूड अगर खा रहे हैं तो सबसे पहले इसी से इंटर करता है, यहाँ पास से जाता है। ठीक, यहाँ पास से क्या है, जो हमारे मुख में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि लार के रूप में, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं। यही टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जो भोजन हम मुख में रखते हैं उसको सबसे हम पहले चबाते हैं, चबाने के बाद ही ये क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जो मुख में हम भोजन कर रहे हैं उसमें लार को उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो खाना है वो एकदम लुगदी जैसा बन जाए। ठीक है, ताकि क्योंकि इसके बाद के जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही छोटी नलिका के आकार की संरचना होती है। अगर हम सीधे प्रवेश कराएं किसी भी खाने को तो वो शायद नहीं जाएगा या हमें बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए उसमें लार में क्या है, एक टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो एंजाइम क्या करता है, लार बनाने का काम करता है। जो हमारे मुख में, माउथ में लार बनती है, सलाइवा जिसे हम बोलते हैं, तो सलाइवा बनाने का काम करता है। और सलाइवा किससे निकलता है, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम है, सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, जिससे जो लार है वो बनती है, या सलाइवा जो है वो उसका निर्माण होता है। जब खाना पूरी तरीके से यहाँ पास चबा लिया जाता है तब ये आगे बढ़ता है। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ता है, यहाँ पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स जिसे हम ग्रसनी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है हमारी फेरिंक्स, फेरिंक्स जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम खाने को खा लेते हैं तब वो यहाँ पास, जिसे हम यहाँ पास क्या है, एक कंठ जो होता है यहाँ पास से नीचे अंदर जाता है, तो वहाँ एरिया जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फेरिंक्स कहलाता है। ठीक है, अब फेरिंक्स क्या है, देखिए फेरिंक्स हमारी जो है वो वहाँ पास से क्या होता है, जो खाना है वो जो मुख गुहिका होती है, माउथ एंड माउथ कैविटी होती है, वहाँ से फेरिंक्स से होता हुआ, फेरिंक्स में क्या करती है, ये अंतिम छोर पर जो हमारा गलेट होता है, या जिसे निगल द्वार कहते हैं, यहाँ से हमारा खाना नीचे निकलता है, जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, गलेट कहलाता है। ठीक है, जिसे हम निगल द्वार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पास से खाना फिर आगे बढ़ता है और क्या करता है, भोजन कैसा रहता है वो, क्योंकि हम वहाँ पास टाइलिन एंजाइम की सहायता से उसको पचा लेते हैं, उसको क्या कर देते हैं, एकदम लुगदी जैसा बना लेते हैं। तो वो लसलसा पदार्थ होता है जो कि अंदर नीचे फेरिंक्स तक जाता है और फेरिंक्स से फिर नीचे होता हुआ नीचे आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पास जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, जिसे हम ग्रसिका या ग्रास नली के नाम से भी जानते हैं। तो जो भोजन, जो फूड हम यहाँ पास खा रहे हैं, तो फेरिंक्स से होता हुआ ये धीरे धीरे क्या करता है, ईसोफेगस तक आता है।
ठीक है। इसोफेगस क्या है, जो हमारा निगल द्वार होता है, गलेट होता है, उससे भोजन जो ग्रसिका होती है या ग्रास नली होती है वहाँ पास पहुँचता है और उसके बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे उस फूड को नीचे प्रवेश कराता है, ठीक है, नीचे लाता जाता है। तो ग्रास नली का यही काम है, यहाँ पास यहाँ तक का कोई भी काम यहाँ पाचन से संबंधित नहीं होता है, ठीक है, मतलब डाइजेशन की क्रिया यहाँ पास नहीं होती, केवल जो खाया हुआ भोजन है वो ग्रसनी और ग्रास नली से या फेरिंक्स और इसोफेगस से होता हुआ नीचे आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा भोजन है वो धीरे धीरे कहाँ पर होता है, अमाशय में, ठीक है, अमाशय जिसे हम स्टमक कहते हैं, ये क्या हमारा है, स्टमक, अमाशय में पहुंचता है, ठीक है, अमाशय जिसे हम स्टमक के नाम से जानते हैं। देखिए ये हमारी क्या है, ये एरिया जो है, जो इस ट्राइंगल के रूप में बनी हुई है, ये एरिया जो है वो हमारी क्या कहलाती है, लीवर कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ लीवर की कोई बात ही नहीं हो रही है, लेकिन बनाना है, ठीक, ये हमारा लीवर कहलाता है। और ये एक छोटा सा स्थान है, छोटी सी जगह है, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, ठीक। ये हमारा जो एरिया है ये हमारा कहलाता है गॉल ब्लैडर, ओके। अब गॉल ब्लैडर के बाद जो एरिया हमारा बचता है, तो यहाँ पास हमारा जो एरिया है, ठीक, गॉल ब्लैडर कहलाता है। इसके बाद एक छोटी सी सूक्ष्म संरचना यहाँ पास बनी होती है, यहाँ पास, ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनी होती है, जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, पैंक्रियास, जिसे हम अग्न्याशय के नाम से भी जानते हैं। अग्न्याशय में आपको पता है कि अग्न्याशय क्या है, एक ग्लैंड होती है, मिक्स ग्लैंड होती है, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी के दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों। तो यहाँ पास हमने इतनी चीज आपको बता दी। अब हम फिर से आते हैं स्टमक में, ठीक। स्टमक क्या है, जब भोजन यहाँ से होता हुआ स्टमक या पेट में या अमाशय में पहुँचता है, ठीक, तो अमाशय में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, इसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, हर जो एंजाइम है कोई ना कोई काम करता है, ठीक। जैसे अमाशय में जो गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो निकलता है, ठीक, जो स्टमक है उसमें एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसे हम गैस्ट्रीन हार्मोन कहते हैं। यही गैस्ट्रीन हार्मोन क्या करता है, जठर ग्रंथि जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है उसको एक्टिव कर देता है, ठीक है, जठर ग्रंथियों को या जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसको एक्टिव करता है, और उसके बाद वहाँ से क्या निकालता है, एक जूस निकालता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस जैसे ही निकलता है तो क्या है, उसी में क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और एंजाइम के साथ साथ एसिड जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, HCl और पेप्सिन और रेनिन एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। HCl क्या करता है, जो भोजन का माध्यम है उसको अम्लीय करता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हम खा रहे होते हैं वो क्या होता है, बेसिक रूप में होता है, मतलब क्षारीय होता है। तो HCl वहाँ पास सेक्रेट होकर क्या करता है, उसको अम्लीय बनाता है, एसिडिक बनाता है, ठीक। और जो कठोर कण होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो एसिड होता है वो किसी पर भी डालते हैं उसको गलाने का काम करता है, ठीक है, तो वही काम ये HCl यहाँ भी करता है। जो भी कठोर माध्यम में है, रिगिड स्ट्रक्चर जिसकी भी है, उसको क्या करता है, धीरे धीरे मुलायम कर देता है या उसको गलाने का काम करता है, ठीक। इसके बाद जो एक्रीपेप्सिन होता है वो कन्वर्ट होता है पेप्सिनोजन में, ठीक है, पेप्सिनोजन भी क्या है, एक एंजाइम्स होता है, और यह क्या करता है, पेप्सिनोजन को क्रियाशील बना देता है, ठीक है, एक्टिव कर देता है फिर से। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो हम खा रहे होते हैं उस प्रोटीन को वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, पेप्टाइड्स में, ठीक है, पेप्टाइड्स और पेंटोन्स में कन्वर्ट कर देता है। क्या कौन करता है, देखिए जो प्रोटीन हमारी है, प्रोटीन जो है वो HCl की सहायता से, HCl और पेप्सिन, ठीक है, HCl और पेप्सिन की सहायता से किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक, किसमें किसमें, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है। तो जो हमारी प्रोटीन जो हमने खाया है, तो सबसे पहले उसका कन्वर्जन HCl और पेप्सिन एंजाइम की सहायता से पेप्टोन्स और पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, जो भी हम दूध खाते हैं, ठीक है, दूध हम पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, रेनिन एंजाइम होता है जो कि दूध को पचाने का काम करता है। ठीक, इस तरीके से बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें इसमें चलती रहती है। और लगभग इस स्टमक में जो हमारा भोजन जो हम खाया है और जो हमारा स्टमक में आया है फूड, वो लगभग 4 से 5 घंटे हमारा स्टमक में ही रहता है। मतलब जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया किसमें कैसे चेंज होता है, कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको पचाने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पास कुछ पाचन होता है, सारा पाचन स्टमक में नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पास क्या है, लगभग 4 से 5 घंटा फूड यहीं पास रहता है स्टमक में। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं डिओडिनम में। ठीक है, अब डिओडिनम कहाँ है, जो डिओडिनम होती है, डिओडिनम क्या है, यहां पास एक स्ट्रक्चर इस तरीके से पाई जाती है, इसके नीचे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम डिओडिनम कहते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, डिओडिनम। अब डिओडिनम क्या करती है, यहाँ पर जिसे हम ग्रहणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डिओडिनम जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, ये क्या करता है, अमाशय से भोजन छोटी आंत के अग्रभाग अर्थात ग्रहणी में पहुंचता है। ठीक है, मतलब क्या है, जो डिओडिनम है, डिओडिनम एक किसका भाग है, ये हमारी छोटी आंत का एक पार्ट होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसे हम डिओडिनम कहते हैं। मतलब जब ये 4 से 5 घंटा भोजन स्टमक में रह जाता है, तो उसके बाद क्या करता है, ये छोटी आंत में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम डिओडिनम के नाम से जानते हैं, वहां पास जाता है। ठीक है, और वहां पास जाने के बाद फिर वो क्या करता है कि ये अग्नाशय से निकलने वाला जो अग्नाशय जूस होता है, मतलब जो पैंक्रियास से निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस होता है, वहां पास क्या करता है, वो सेक्रेट होता है। और यकृत से निकलने वाला जो बाइल जूस होता है, या जिसे हम पित्त रस के नाम से जानते हैं, ठीक है, बाइल जूस जिसे हम पित्त रस के नाम से जानते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपस में दोनों मिल जाते हैं इन डिओडिनम। ठीक है, डिओडिनम में या ग्रहणी में। और उसके बाद क्या है, इसमें ये कोई एंजाइम नहीं होता है, या हम ये कहें कि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, क्षारीय बनाता है, क्योंकि HCl क्षारीय को अम्लीय बनाया था उसने। अब क्या है, इसमें जो अम्लीय माध्यम में भोजन हो गया था उसको वापस फिर से क्या करता है, क्षारीय बनाने का काम करता है। कौन, यही पैंक्रियाटिक जूस और जो हमारा क्या है, बाइल जूस है, पित्त रस जो है, ये इसको कन्वर्ट करता है। इसके बाद इसमें कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलोप्सिन। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे ट्रिप्सिन जो है वो क्या करता है, क्षारीय माध्यम में सक्रिय हो जाता है। ठीक है, क्या है, जो भोजन हमारा है, मतलब प्रोटीन जो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ है, उसको फिर से वो क्या करता है, क्षारीय माध्यम में बनाने का काम करता है। ठीक, और क्या है, जो हमारा लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज क्या करता है, या जो फैट, हम जो फैट खा रहे होते हैं, मतलब वसा, जो चीज़ हम खा रहे थे, ठीक, उसको क्या करता है, उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक, जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या करता है, जो फैटी चीज़ें हम खा रहे हैं उसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, मतलब वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो हमारा एमाइलोएप्सिन है, एमाइलोएप्सिन क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ मीठी चीज़ भी खा रहे होते हैं, या अगर हम रोटी भी खा रहे हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को वो कन्वर्ट करता है। ठीक, ये क्या करता है, माल्टोज एवं अन्य शर्कराओं में बदल देता है। माल्टोज और अन्य शुगर जो होती है उसमें कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, एमाइलोप्सिन करता है। और ये क्रिया किसमें हो रही है, छोटी आंत में, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। उसके बाद सेकेंड पार्ट हमारा जो बनता है छोटी आंत का, उसे हम शेषांत्र कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शेषांत्र, मतलब जो दूसरा पार्ट है छोटी आंत का, उसमें क्या होता है, उसमें भी बहुत सारे होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, जैसे सुक्रेज होता है, सुक्रेज क्या करता है, या जो शुगर हम लोग खा रहे होते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, सुक्रेज जो एंजाइम है, ग्लूकोज, ठीक, वो क्या करता है,
शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद लैक्टेज जो है, लैक्टेज क्या करता है, लैक्टेज शर्करा ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, लैक्टेज शर्करा को किस में करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद माल्टेज शर्करा जो होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट का काम कौन करता है, माल्टेज एंजाइम करता है। ठीक है, इसी तरीके से जो इरेप्सिन एंजाइम होता है, इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है, जो बची हुई प्रोटीन होती है उसको अमीनो एसिड में बदलने का काम करता है। ठीक है, इरेप्सिन का काम क्या है, जो बची हुई प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन का पाचन तो कुछ हो गया था लेकिन कुछ और मात्रा में प्रोटीन जो बच जाती है वो इरेप्सिन करता है, उसको प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी क्या है, अगली जो हमारी पॉइंट है, ये चारों ओर से घेरे हुई जो स्ट्रक्चर होती है ये हमारी क्या कहलाती है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने कई सारे पार्ट्स थे वो हमने आपको बता दिए, इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारी स्ट्रक्चर होती है, मींस चारों ओर से जो घेरे हुए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, पाई जाती है छोटी आंत को, उसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, जिसे हम बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। मतलब लगभग 99% जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो इस छोटी आंत में कंफर्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। उसके बाद कुछ हो सकता है बचे, लेकिन जो बड़ी आंत का काम क्या है, बड़ी आंत में क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल के रूप में बच रहा है, चाहे वो कोई भी पदार्थ क्यों ना बचे, चाहे हम कोई भी चीज़ कहें, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, धीरे से छोटी आंत से निकलकर बड़ी आंत में या लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पास क्या करता है, जो भोजन होता है, ठीक है, वो जो भी एब्जॉर्प्शन करना होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चाहे हम जल की बात करें और चाहे कोई भी और पदार्थ की बात करें या हम कोई भी भोजन की बात करें, तो वो क्या करता है, वहाँ पास उसका अवशोषण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या करता है, बड़ी आंत धीरे से ये क्या करती है, ये एरिया जो हमारा कहलाता है उसको हम रेक्टम कहते हैं। ठीक है, उसको बड़ी आंत क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन, जो जल का अवशोषण या अन्य पोषक पदार्थों का जो अवशोषण है वो यहाँ पास कर लिया जाता है। शेष जो वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको कहा करता है रेक्टम, जिसे हम मलाशय के नाम से जानते हैं, रेक्टम में स्थानांतरित करता है। ठीक है, रेक्टम के पास जाने के पश्चात ये क्या करता है, जो भी व्यर्थ चीजें होती हैं, वेस्ट मटेरियल के रूप में होता है, वो क्या करता है, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, मतलब वेस्ट मटेरियल क्या है, जो एनएस है, एनएस के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, हम रेक्टम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, तो इस तरीके से पूरे जो हमारे शरीर में डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, ये प्रक्रिया पूरी इस तरीके से ये प्रारंभ होती है और ऐसे खत्म होती है। अगर कहा जाए कि जो डाइजेशन प्रक्रिया है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, या कैसे, तो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो उसमें से प्रारंभ होती है और एलिमेंट्री कैनाल के ये सारे पार्ट्स हैं, इन सब जगहों से होता हुआ जो भोजन होता है, फूड होता है, वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद ही वो क्या करता है, पूरी तरीके से पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। तो इस तरीके से ये पाचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब बड़ी एक चीज और, जो बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है। अगर हम साइज की बात करेंगे तो बड़ी आंत देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो बड़ी आंत जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, वो छोटी होती है। ठीक, लेकिन जो छोटी आंत होती है, क्योंकि ये राउंडेड होती है, करीब ये 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है, लेकिन क्योंकि ये घूमी हुई स्टेज में पाई जाती है इसलिए, ठीक है, ये लगती नहीं है कि ये बड़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वो 2 से 3 मीटर तक ही लंबी होती है, लेकिन जो छोटी आंत होती है वो करीब 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है, एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। अगर इसको समझ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आप 1-2 बार पढ़िए, देखिएगा, ताकि आपको पूरी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ जाए। और डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है और एवरी ईयर आता है। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो जो सिस्टम है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया होगा, जो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम जैसे ये हमारा है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपके नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे।
और आगे अगर जाके कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस जरूर करें। ओके, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, हैव अ गुड डे।